प्यारे बच्चों, एक दफा का जिक्र है कि किसी जंगल में एक बड़ी बी रहा करती थी। बड़ी बी सारा दिन घर में अकेली रहा करती थी। वो जंगल के दरख्तों से फल तोड़कर खाती थी और करीबी नहर से पानी पीकर अपना गुजारा किया करती थी। बड़ी बी बहुत अच्छी थी। बड़ी बी के घर के पास एक और घर भी था जिसमें एक चालाक औरत रहा करती थी। वो चालाक औरत जब बड़ी बी को इस तरह सुकून से रहता हुआ देखती थी तो बहुत जलती थी। उस औरत के 2 बच्चे भी थे जो कि अपनी माँ की तरह बहुत लड़ाका और बदतमीज थे। एक का नाम टॉमी और दूसरे का नाम एल्सा था। एक दिन टॉमी और एल्सा जंगल से कुछ फल तोड़ने के लिए जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में बड़ी बी अपने घर के पास खड़ी हुई नजर आई। अरे बच्चों, आओ, कैसे हो तुम दोनों? इतने दिनों से नजर ही नहीं आए। इधर आओ, मैं तुम दोनों को कुछ खाने को देती हूँ। अरे बड़ी बी, हमें तंग ना करो, हमें बहुत काम है। अपनी खाने वाली चीजें अपने पास ही रखो। एल्सा बदतमीजी से बोली। चलो एल्सा, जल्दी, हमें जंगल भी पहुंचना है। ये कहकर टॉमी और एल्सा जंगल की तरफ चले गए और बड़ी बी ये सुनकर बहुत उदास हो गई थी। वो इन दोनों बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन दोनों बच्चे उससे बात करना भी पसंद नहीं करते थे। एक दिन टॉमी और एल्सा बड़ी बी के घर के पास से गुजर रहे थे कि अचानक उन्हें एक शरारत सूझी। उन्होंने पत्थर उठाकर बड़ी बी के घर पर मारना शुरू कर दिए। पत्थर मारकर वो वहां से भागने लगे तो बड़ी बी बाहर निकली और वो उसे ये देखकर बहुत अफसोस हुआ। टॉमी और एल्सा ऐसे ही बड़ी बी को हमेशा तंग किया करते थे। कुछ दिनों बाद की बात है कि बड़ी बी जंगल से कुछ फल तोड़ने के लिए जा रही थी कि उसे रास्ते में कुछ पत्थर पड़े हुए नजर आए। अरे, इतने सारे पत्थर यहाँ पर किसने गिराए हैं? किसी के पाँव में ना चुभ जाएं, उठा देती हूँ। ये सोचकर बड़ी बी ने पत्थर वहां से उठाना शुरू कर दिए, लेकिन वो पत्थर बहुत ज्यादा थे। एक के बाद एक पत्थर उठाते जब वो बड़ी बी थोड़ा आगे गई तो उसने देखा कि उसके सामने एक बहुत बड़ा गार आ गया है। ये मैं कहाँ पहुँच गई हूँ? और ये इतना बड़ा गार, जरूर मुझे अंदर चलकर देखना चाहिए कि आखिर इसके अंदर है क्या। ये कहकर बड़ी बी गार के अंदर चली गई। जब बड़ी बी गार के अंदर गई तो उसने देखा कि वहां पर 4 आदमी खड़े हैं। उन आदमियों ने मुख्तलिफ रंग का लिबास पहना हुआ था और उनके चेहरे बिल्कुल एक जैसे थे। बड़ी बी उन्हें देखकर बहुत हैरान हुई। तुम सब कौन हो? हम सब साल के 4 मौसम हैं और हमारा नाम है गर्मी, सर्दी, बहार, खिज़ां। चलो बड़ी बी, तुम बताओ कि चारों मौसमों में से तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है? देखो बच्चों, मुझे तो साल के चारों मौसम ही बहुत पसंद हैं। हर मौसम की अपनी अपनी खसूसियात हैं। जैसा कि मौसमी बहार में खिलने वाले फूलों से पूरे माहौल में रौनक फैल जाती है। मौसमी गर्मा में गर्मी तो बहुत होती है, मगर इस मौसम में आने वाले मज़ेदार फलों को खाने में भी अपना ही मज़ा है। इसी तरह मौसमी ख़ज़ां की भी अपनी ही अलग अहमियत है और सर्दियों के मौसम में आने वाले मज़ेदार मेवाजात भी सेहत के लिए बहुत मुफीद होते हैं। वाह वाह बड़ी बी, कितनी खूबसूरत बात कही है तुमने। हम सबका दिल खुश हो गया। बिल्कुल ठीक कहा। इसीलिए हम चाहते हैं कि तुम्हें एक तोहफा पेश करें। ये कहकर उन चारों मौसमों ने बड़ी बी की खिदमत में एक संदूक पेश किया। बड़ी बी वो संदूक लेकर अपने घर की तरफ चल दी। जब बड़ी बी ने घर जाकर वो संदूक खोला तो वो ये देखकर बहुत हैरान रह गई कि वो संदूक सोने, जवाहरात और कीमती जेवरात से भरा हुआ है। अभी बड़ी बी ये देख ही रही थी कि इतने में उसके घर चालाक औरत किसी काम से आई।
जब उसने इतना सारा जेवर देखा तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। अरे बड़ी बी, क्या कारून का खजाना तुम्हारे हाथ लग गया जो तुम्हारे पास इतना ज्यादा जेवर है? आखिर मुझे भी तो बताओ कि इतना जेवर तुम्हारे पास कहाँ से आया? कहीं तुमने कोई चोरी तो नहीं की? नहीं बेटा, मैं क्या इस उम्र में चोरी करूंगी। ये खजाना तो मुझे उस गार से मिला है जहाँ पर वो चारा। बड़ी बी ने सारी बात उस औरत को बता दी। ये सारी बातें सुनकर उस औरत की आंखें चमक उठी कि वो भी वो सारा जेवर हासिल करेगी। वो औरत जल्दी से अपनी घर की तरफ बढ़ दी ताकि वो गार में जा सके, मगर रास्ते में उसे एक पत्थर की ठोकर लगी। उसे बहुत शदीद दर्द हुआ और उसके पांव पर चोट लग गई। टॉमी और एल्सा की अम्मी अब चल फिर नहीं सकती थीं, तो उसने अपने बच्चों से कहा, अरे बच्चों, वो चालाक बड़ी बी पता नहीं कैसे इतना सारा कीमती जेवर इकट्ठा करके ले आई है। अब तो मैं चल फिर भी नहीं सकती हूँ, इसलिए तुम दोनों उस गार से जाकर बहुत सारा माल लेकर आओ। उस गार का पता मुझे बड़ी बी ने बता दिया है। ये कहकर उस लालची औरत ने उस गार का पता बच्चों को बता दिया। दोनों बच्चे उसी गार की तरफ चल दिए। जब वो दोनों गार से अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर 4 हमशक्ल आदमी खड़े हुए हैं। चारों आदमियों ने उन्हें बताया कि वो साल के 4 मौसम हैं। चलो भाई बच्चों, तुम दोनों बताओ कि तुम्हारा पसंदीदा मौसम कौन सा है? पहले मैं बताऊंगा। पहले मेरी बारी है, पहले मैं बताऊंगा। लड़ाई करना तो बहुत बुरी बात होती है, लड़ो मत और बारी बारी बताओ। अगर तुम लोग सच बताओगे तो तुम्हें तोहफे के तौर पर एक संदूक दिया जाएगा। मुझे कोई भी मौसम पसंद नहीं है। गर्मी का मौसम तो मुझे वैसे ही सख्त नापसंद है, क्योंकि इस मौसम में मुझे शदीद हबस और गर्मी का सामना करना पड़ जाता है। हाँ एल्सा, तुम ठीक कहती हो। मुझे तो सर्दी का मौसम भी बहुत नापसंद है। हर तरफ पड़ने वाली बर्फ तो मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। चारों मौसम उन बच्चों की ये बातें बहुत नापसंदीदगी से सुन रहे थे कि इतने में टॉमी दोबारा से बोला, और खजां के मौसम में जब पत्ते दरख्त से झड़ते हैं तब भी मुझे बहुत अजीब महसूस होता है। और मौसम बहार में खिलने वाले फूलों से तो मुझे वैसे ही एलर्जी हो जाती है। ये कहकर वो दोनों बच्चे ऊंची ऊंची आवाज से हंसने लग गए। चारों मौसमों ने उनकी ये बातें बहुत गौर से सुनी और बोले, हम चारों ने तुम्हारी बातें सुन ली हैं। हम तुम्हें तोहफे के तौर पर एक संदूक देते हैं। ये कहकर उन चारों ने एक संदूक दोनों बच्चों को दे दिया। बच्चे वो संदूक लेकर खुश हो गए कि शायद इसमें भी बहुत सारा माल है। जब वो संदूक लेकर घर पहुंचे और उसे खोला तो वो ये देखकर हैरान रह गए कि वहां पर सिर्फ पत्थर ही पत्थर पड़े हुए हैं। तीनों ये देखकर बहुत उदास हो गए थे। इतने में उनके घर में बड़ी बी दाखिल हुई। जब उस बड़ी बी ने उन तीनों को उदास देखा और करीब ही पत्थरों से भरा हुआ संदूक देखा तो वो सारा मामला समझ गई। उदास मत हो बच्चे, मेरे पास बहुत सारा कीमती सोना है। इतना सारा सोना मेरे किसी काम का नहीं है। आधा सोना तुम लोग रख लो और आधा मैं रख लूंगी। मेरे लिए इतना सोना ही काफी होगा। ये कहकर बड़ी बी ने जेवरात से भरा हुआ संदूक उनके सामने रख दिया। वो चालाक औरत और उसके दोनों बच्चे बड़ी बी के अखलाक से बहुत मुतासिर हुए और अपनी गलतियों पर बहुत शर्मिंदा हुए। उन्होंने अपने पिछले रवैयों के लिए बड़ी बी से माफी मांगी। बड़ी बी ने उन्हें माफ कर दिया और यूं वो सब हंसी खुशी मिलजुल कर रहने लगे। Assalamualaikum my dear friends. Please don't forget to like, subscribe and share my YouTube channel. Thank you.